ये देखो अभी मैं इसी मैन होल से अंदर आया हूँ, कितनी प्रॉब्लम होती है अंदर आने में। ये देखो ये सारे कनेक्शन जॉइंट है जो कंप्लीट हो चुके हैं। ये आर्क वेल्डिंग है और इसके अंदर में आर्गन वेल्डिंग होती है, जो आप मेरी पिछली वीडियो में देख चुके हो। इस बफिंग होने के बाद कितना डिफरेंस आता है मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखो इस पूरे एरिया को बफिंग किया गया है, वहाँ तक मतलब क्लीन किया गया है, उस एंड से लेके यहाँ तक। गाइस ये देखो इसको बोलते हैं ट्यूब कटर मशीन, और इससे ये सारी ट्यूबों को कट किया जाता है। ये जो ट्यूब देख रहे हो ना, इसे अगर कट करना होता है तो इस मशीन से कट किया जाता है। देखो इसका कट पीस यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये सारे जो टुकड़े आप देख रहे हो ये सब इसी मशीन से कट किया गया है। गाइस इस वक्त जो आप वीडियो में देख रहे हो कुछ इस तरह से ट्यूब कटिंग की जाती है ट्यूब कटर मशीन के थ्रू। ये जो आप सामने वीडियो में देख रहे हो वो ट्यूब कटर मशीन है, जिसे हम चॉपशा मशीन भी बोलते हैं, और इसी मशीन के थ्रू ट्यूब को कट किया जाता है। किस तरह से ट्यूब कटिंग होगी वो अभी थोड़ी देर में आपको आगे की वीडियो में पता चल जाएगा। और ये देखो गाइज इस तरफ में STW हेडर की बफिंग हो रही है। बफिंग मतलब कि जो रस्ट वगैरह लग जाता है, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, तो उसे क्लीन किया जाता है बफिंग व्हील से। तो इस वक्त यही हो रहा है यहाँ पर। और ये बफिंग क्यों होती है उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ये हेडर है ना, तो इसका थिकनेस कम हो चुका है, तो इसकी थिकनेस को चेक करने के लिए इसका डिमीटरिंग होना है, मतलब कि थिकनेस सर्वे। थिकनेस सर्वे क्या होता है? थिकनेस सर्वे क्या होता है मैंने आपको बताया है। पूरे बॉयलर प्रेशर पार्ट का थिकनेस सर्वे होता है, जितनी भी ट्यूबें हैं, जितनी भी कॉइलें हैं, जितना भी हेडर है, सबका थिकनेस सर्वे होता है डिमीटर के थ्रू। डिमीटर में एक प्रॉब लगा होता है और उसी प्रॉब से इसकी थिकनेस को चेक किया जाता है। तो प्रॉब प्रॉपर तरीके से काम करे इसलिए इसे क्लीन किया जाता है। इसके ऊपर जो जंग लगा होता है उसे क्लीन किया जाता है कुछ इस तरह से, ताकि एक्चुअल थिकनेस पता चल सके कि इस हेडर की थिकनेस कितना है, कितना कम हो गई, या ट्यूब की थिकनेस कितना है, कितना कम हो गई। तो इसलिए इस तरह से बफिंग की जाती है हर जगह, ट्यूब में, हेडर में, कॉइल्स में, सारी जगह पर। मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। A few moments later. देखो गाइस बफिंग होने के बाद कितना डिफरेंस आता है मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखो इस पूरे एरिया को बफिंग किया गया है, वहाँ तक मतलब क्लीन किया गया है, उस एंड से लेके यहाँ तक। और इधर वाले को देखो, इसमें कुछ भी नहीं किया गया है। दिख रहा है ना आपको डिफरेंस? तो अब इस पर जो डिमीटरिंग होगी, जो प्रोब लगा के चेक किया जाएगा इसका थिकनेस, तो वो एक्चुअल बताएगा। और इधर वाले में अगर कोई चेक करेगा तो वो एक्चुअल थिकनेस नहीं बताएगा, जो प्रोब होता है डिमीटर में लगा हुआ। तो इसीलिए ऐसे इसे क्लीन किया जाता है ताकि थिकनेस सही से पता चल सके। गाइस ये जो आप मैनहोल देख रहे हो, वैसे तो इस तरह के 4 मैनहोल हैं, इस एंड से लेके उस एंड तक। अब आप इसे मैनहोल बोल सकते हो, या फिर एक तरह का ये अप्रोच बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है फ्रंट साइड की तरफ जाने के लिए। आप अपने हिसाब से इसे कुछ भी बोल सकते हो। मैं इसे मैनहोल बोलता हूँ बिकॉज ये एक मैनहोल के जैसा ही बनाया गया है उस तरफ जाने के लिए। तो इस तरह के 4 मैनहोल हैं, अगर आप नोटिस करो तो। जैसे ये देख रहे हो ना, ये भी एक तरह का मैनहोल ही है। ये लेफ्ट साइड का है और वो राइट साइड का है उस तरफ में, और बीच में ये 2 ऐसे। पर मोस्टली 2 ही मैनहोल को यूज़ किया जाता है, एक ये वाला और सेकंड वो जो अभी इनकम्प्लीट है, बिकॉज इस तरफ से जाना काफ़ी कंफर्टेबल होता है। अगर आप इस वाले मैनहोल को देखो तो इस तरफ से जाना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज इसमें सिर्फ 2 ट्यूब को बाहर निकाला गया है। देख रहे हो ना, एक ये ट्यूब और दूसरी ये ट्यूब, और उस तरफ में देखो 4 ट्यूब को बाहर निकाला गया है, हेडर से थोड़ा अलग किया गया है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस तरफ से जाना कंफर्टेबल होता है कंपेयर टू दिस मैनहोल। पर हाँ, इमरजेंसी केस में लोग इधर से भी जाते हैं जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है तब। अदरवाइज ज़्यादातर मोस्टली इसी मैनहोल को यूज़ किया जाता है जो कंप्लीट हो चुका है। और वो एक सेकंड वाला वहाँ मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा आपको, ये देखो जो इस वक्त इनकम्प्लीट है। तो इसी दोनों मैनहोल को मोस्टली यूज़ किया जाता है जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो, एक वो और सेकंड ये। इधर से जाना काफ़ी कंफर्टेबल है।
A few moments later. ये देखो गाइस कैसे जाते हैं उस साइड की तरफ। मैंने आपको बताया था ना, कोई भी इंस्पेक्शन करना होता है या कोई काम करना होता है तो इसी रास्ते से जाते हैं, इसलिए ये जो कनेक्शन का बेंड है ऐसे बनाया गया है। ये देखो ये सारे कनेक्शन जॉइंट है जो कंप्लीट हो चुके हैं। ये आर्क वेल्डिंग है और इसके अंदर में आर्गन वेल्डिंग होती है, जो आप मेरी पिछली वीडियो में देख चुके हो, किस तरह से आर्गन वेल्डिंग होती है, किस तरह से रूट जॉइंट होता है, वो सब कुछ आप देख चुके हो। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो फटाफट देखो ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ये सारे कनेक्शन जॉइंट हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ से लेके इस एंड से लेके वहाँ तक, मतलब कि इकोनोमाइज़र का 50% कनेक्शन जॉइंट कंप्लीट हो चुका है। एक बात और, अगर आप चाहो तो इकोनोमाइज़र के हॉपर एरिया से, जहाँ पर इस वक्त मैं हूँ, मतलब कि इकोनोमाइज़र के बॉटम पोजीशन से ही आप ये सारी चीज़ों को समझ सकते हो। जैसे ये कनेक्शन जॉइंट देख रहे हो ना, तो ये कितनी सारी कॉइलों का कनेक्शन जॉइंट है। ऐसे तो आप देख के समझ नहीं पाओगे, तो आपको टेक्निकली समझना पड़ेगा, जो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ किस तरह से समझना होता है। जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हो, जितने भी कनेक्शन जॉइंट देख रहे हो, ऐसे कोई भी नहीं बता पाएगा कि कितने सारे कॉइलों का ये कनेक्शन जॉइंट है। सारी ट्यूबें आपको एक जैसी ही दिखाई दे रही हैं, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। जैसे नंबरिंग होती है, मोस्टली सारे बॉयलर में ही नंबरिंग होती है। जैसे ये देखो, ये देख रहे हो C1, ये C2, ओके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो C2, C1, उसके अंदर देखो यहाँ पर ये 3, 4, उसके बाद ये 5, 6, ये 7, ये खुद से लिखा गया है बिकॉज मिट चुका था पुराना वाला। 8, 9, 10 इस तरह से है ना ये। तो ये सारे नंबरिंग जो आप देख रहे हो ना, इससे आप समझो। जैसे ये C है, C4 कॉइल 1, तो ये कॉइल 1 का कनेक्शन जॉइंट है, ये भी और ये भी। इसके जो पीछे वाली ट्यूब है दोनों, सिर्फ ये नहीं। कॉइल नंबर 2 का कनेक्शन जॉइंट, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से 78 वहाँ तक, मिडिल तक। ओके मैंने आपको बताया था ना, इस इकोनोमाइज़र में टोटल 156 कॉइल हैं, अपर एंड लोअर बैंक की। तो अगर आप टॉप पोजीशन पर नहीं जाओगे, मिडिल पोजीशन पर नहीं जाओगे, तब भी आप यहीं से सारी चीज़ों को समझ सकते हो कि इस इकोनोमाइज़र में कितनी सारी कॉइलें हैं अपर और लोअर बैंक में। आपको सब कुछ यहीं से समझ में आ जाएगा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो। ये कॉइल नंबर 1 का कनेक्शन जॉइंट है और वहाँ जो मिडिल में है वो 78, कॉइल नंबर 78 का कनेक्शन जॉइंट वहाँ पर है। तो 78 हो गया 50% तक, और उधर का 50%, 78 मतलब 156 कॉइल इस इकोनोमाइज़र के अंदर में है, अपर और लोअर बैंक की। अगर आप टेक्निकली सारी चीज़ों को समझोगे तो आपको ईजिली सब कुछ समझ में आएगा। आपको इकोनोमाइज़र के अलग अलग पोजीशन पर जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। आप सिर्फ इकोनोमाइज़र के हॉपर एरिया से, मतलब कि बॉटम पोजीशन से ही सारी चीज़ों को समझ सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि इस इकोनोमाइज़र में कितनी कॉइल हैं, आप यहीं से समझ सकते हो। आपको अलग अलग जगह पर जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। पर फ़र्क ये होता है कि जब आप टॉप पोजीशन में जाओगे और मिडिल पोजीशन में जाओगे तो आपको थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। पर नॉर्मली आप सारी चीज़ों को यहीं से समझ सकते हो कि इस इकोनोमाइज़र में कितनी कॉइलें हैं, कितना हैंगर है, कितना हेडर है। आपको सब कुछ यहीं से पता चल जाएगा इकोनोमाइज़र के हॉपर एरिया से। ये इकोनोमाइज़र का इको इनलेट हेडर है और यहीं से ये कनेक्शन जॉइंट की शुरुआत होती है और इसका एंड होता है इकोनोमाइज़र आउटलेट हेडर पर, जो टॉप पोजीशन पर लगा होता है। अब आप इकोनोमाइज़र के टॉप और मिडिल पोजीशन पर जाओगे तो आपको कॉइलें अलग अलग दिखेंगी, 78 लोअर बैंक की और 78 अपर बैंक की। तो ऐसे में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। पर यहाँ से आप देखोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इस इकोनोमाइज़र में कितने हैंगर होंगे और कितनी कॉइलें होंगी। हैंगर टोटल 78 होता है, पर उसको डिवाइड कर दिया जाता है अपर और लोअर बैंक में, तो वो इंटू 2 हो जाता है, मतलब कि 156 कॉइलें हो जाती हैं अपर बैंक और लोअर बैंक की। आप इस एंगल से देखो, जब ये सारे हैंगर कनेक्ट हो जाएंगे ना तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, सब कुछ एक लाइन में। अभी ये जितने भी हैंगर आप नीचे देख रहे हो ये सब डाउन हो चुके हैं, इसे ऊपर की तरफ पुश करके सब कनेक्ट किया जाएगा। ये जितनी भी न्यू वाली कॉइलें हैं, ये सारी न्यू वाली कॉइलों में ये सब हैंगर को कनेक्ट किया जाएगा और कनेक्ट होने के बाद कुछ उस तरह से दिखाई देगा। देखो ये सारे हैंगर के ट्यूब हैं जो बिल्कुल एक लाइन में है। इस वाले मैनहोल से देखो ये सारी कॉइलें आ रही हैं। ये न्यू वाली कॉइल जो देख रहे हो ना, ये सेकंड वाले मैनहोल से, बिकॉज वो फर्स्ट वाला मैनहोल ऑलरेडी अब क्लोज हो चुका है। ये देखो गाइस, हैंगर कनेक्ट होने के बाद किस तरह से दिखाई देता है। ये सारे हैंगर हैं और ये इसमें कनेक्ट है, देख रहे हो आप। और ये कॉइल है, इस वक्त मैं बिल्कुल कॉइल के पास में हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले वहाँ पर था। और ये कॉइल, और कॉइल से कनेक्ट ये हैंगर, और हैंगर इसमें कनेक्ट हुआ है। ये फोर्थ वाला और वो सारे थर्ड वाले। देखो अभी वो सब बाकी है, अभी उसमें कनेक्ट होना बाकी है। ये जितने भी नीचे डाउन ट्यूब देख रहे हो ना, ये सब कनेक्ट होगी। ये जो आप हैंगर का कनेक्शन जॉइंट देख रहे हो,
इसे अभी ऊपर उठा के इस वाले में कनेक्ट किया जाएगा।